हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे एक सिंगल कलर से बनने वाली एक आसान सी बुनाई, जिसे आप लेडीज़ और जेंट्स दोनों तरह के स्वेटर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जल्दी से डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। आपको इस बुनाई के लिए आपको 12 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। मतलब जितना भी आपको अपने प्रोजेक्ट में बनाने हैं फंदे, वो 12 के मल्टीपल में रखिएगा। 12 के मल्टीपल में फंदे रख लेने के बाद में आप 3 फंदे एक्स्ट्रा रख लेंगे, प्लस 2 फंदे एज स्टिच रख लेंगे। मतलब 5 फंदे टोटल आप एक्स्ट्रा रख लेंगे। 12-12 के मल्टीपल में तो फंदे आप लेंगे अपने डिज़ाइन के लिए, और 3 फंदे आप एक्स्ट्रा रख लेंगे, प्लस 2 फंदे आप रखेंगे एज स्टिच के लिए। तो 5 फंदे आप एक्स्ट्रा रख लेंगे 12 के मल्टीपल के बाद में भी। तो चलिए जल्दी से हम डिज़ाइन की बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 29 फंदे। 12-12 के मल्टीपल में फंदे लेकर के 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं और 2 फंदे एज स्टिच मैंने रख लिए हैं। तो टोटल हो जाते हैं मेरे पास यहाँ 29 फंदे। तो चलिए जल्दी से हम डिज़ाइन बनाने की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या एक फंदा एज स्टिच उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा सामने ही रखेंगे, 3 फंदे सीधे, और यहाँ 3 फंदे ये जो दिख रहे हैं, इसमें से पहले 2 फंदों को ऐसे उतार लेंगे। पीछे से इस फंदे को इस सिलाई पर ले आएंगे, और सामने से इस वाले को हम ऐसे इस सिलाई पर ले आएंगे, और फिर हम इन 3 का एक कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, धागा सामने ले आएंगे, एक बार और घुमा लेंगे इसे, 3 फंदे उल्टे, धागा सामने में ही रखेंगे, 3 फंदे सीधे, इन 2 फंदों को उतार लेंगे, इस फंदे को सिलाई पे ले आएंगे। तो ट्विस्ट कर लेंगे पहले आगे वाले 2 फंदों को, और फिर इन 2 फंदों को और इस वाले तीसरे फंदे को एक साथ में ऐसा सीधा बुना लेंगे। फिर से 3 फंदे सीधे, धागा लपेट लेंगे, मतलब जाली बना लेंगे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा ऐसे स्टिच सीधा रख लेंगे। यहाँ हमने क्या किया, 3 फंदे एक एज स्टिच रख करके 3 फंदे उल्टे, यहाँ एक जाली डाल ली, फिर 3 फंदे सीधे, यहाँ 3 फंदों का एक फंदा कर लिया, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक जाली डल गई। मतलब जो 3 फंदों का एक फंदा किया था यहाँ, और यहाँ जाली डल जाने के बाद में यहाँ आपका फंदा इक्वल एक जैसे 9 फंदे फिर से आ गए, हमारे सभी बराबर फिर से हो गए। इसी तरह से अब उल्टी सिलाई में हम क्या करेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। उल्टी सिलाई को मैं पहले आपको पूरा उल्टा उल्टा बुन करके फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से डिज़ाइन किए मैंने सेकंड रो भी पूरी उल्टी उल्टी बुनते हुए पूरी कर ली। और आ जाते हैं इसकी अब हम थर्ड रो पर। थर्ड रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा एज अ स्टिच उतार लेंगे, वही 3 फंदे उल्टे, ये जो हमने पहले जाली बनाई थी यहाँ पर, इस जाली को अब की बार हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदा हो गया, और फिर धागा सामने ले आएंगे, एक जाली बुना लेंगे यहाँ पर पे, और फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर इन फंदों को दोनों को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, और फिर ये 2 फंदे और पीछे वाला एक फंदा मिला करके इसका एक फंदा बुन लेंगे। मतलब जो फंदे हमारे यहाँ पर कम हो रहे हैं वह यहाँ जाली में बढ़ते चले जा रहे हैं।
2 फंदे सीधे, फिर यहाँ जाली से पहले एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, फिर ये जाली पर एक फंदा आ गया, ये देखिए। फिर 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा जाली वाला, इस पर फिर से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, यहाँ जाली डाल लेंगे और इन वाले फंदे को बीच में हम ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से कि आपके यहाँ पर एक चैन के जैसा बन के आएगा। ये जो है चैन देख रहे हैं, ये चैन के जैसा बन करके एक डिज़ाइन आएगा। फिर से 2 फंदे सीधे, धागा आगे ले आएंगे, जाली से पहले एक जाली डाल लेंगे और एक फंदा इस पर सीधा बुन लेंगे। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये डिज़ाइन की चौथी सिलाई भी पूरी उल्टी उल्टी मैंने बुन ली। अब आ जाते हैं इसकी 5वीं सिलाई पर, ध्यान से देखिएगा। एक फंदा उतार लेंगे एज अ स्टिच, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा हमने यहाँ पहले जो जाली पर, इस वाली जाली पर सीधा बुना था, इस बार 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2, और जाली अब हम यहाँ डालेंगे इस वाले पर। एक फंदा सीधा जाली डाल देने के बाद में, और इन दोनों फंदों को फिर से ट्विस्ट करेंगे हम कुछ इस तरह से कि एक चैन बन जाए यहाँ पर, और इन 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, अब हम यहाँ जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। और 3 फंदे उल्टे, फिर से वही रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, जाली यहाँ डलेगी अब की बार, एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे पीछे से, यहाँ सामने से ले आएंगे ताकि यहाँ पर एक चेन बन जाए। एक फंदा सीधा, जाली डलेगी और उसके बाद में 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा एज स्टिच सीधा। उल्टी सिलाई आपकी वही उल्टी उल्टी बन करके तैयार होगी। तो मैं आपको फिर से उल्टी सिलाई बना करके पैटर्न फिर से दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ छठी सिलाई भी पूरी उल्टी उल्टी बुन के तैयार कर ली। और अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन की 7वीं सिलाई पर। 7वीं सिलाई में वही पहला एज स्टिच आप उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे, यहाँ हमने 2 फंदे अब सीधे लिए थे, जाली पर अब हम ये वाला फंदा भी सीधा ले लेंगे। तो 3 फंदे सीधे, अब जाली डलेगी यहाँ, धागा आगे ले आएंगे और इन फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे, और ये पीछे वाले फंदे को भी इसमें ऐसे एक कर देंगे। तो ये देखिए आपका ये डिज़ाइन बन करके आता है। और यहाँ भी आप एक जाली डाल लेंगे, 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, जाली यहाँ डलेगी अब की बार, इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे और 3 का एक कर लेंगे। फिर से एक जाली डलेगी यहाँ पर, धागा आगे ले आएंगे और एक जाली डाल देंगे।
3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की 7वीं सिलाई भी कंप्लीट होती है। 8वीं सिलाई में हम पूरा उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये उल्टी सिलाई भी 8वीं सिलाई उल्टी उल्टी बुन के तैयार कर ली। हमारे इस डिज़ाइन में सारी उल्टी सिलाइयाँ जो हैं वे उल्टी उल्टी ही बनेंगी, और इस तरह से केवल सामने वाली इस पर ही डिज़ाइन में ही डिज़ाइन डलेगा, उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनेगी। और फिर हम ये पैटर्न को फिर से एक बार दोहराएंगे यहाँ पर, और ऐसे ही पूरा दोहराते हुए यहाँ पर एक डिज़ाइन मतलब आपका लंबा लंबा ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। तो एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, जैसे हमने यहाँ पर जाली डाली थी 3 फंदे उल्टे ले लेने के बाद एक बार फिर हम यहाँ पर जाली डालेंगे और 3 फंदे उल्टे सीधे बना लेंगे। इन दोनों फंदों को फिर से हम ट्विस्ट करेंगे इस तरह से कि ये हमारी जो चैन बन रही है ये पूरे पैटर्न में आपकी ये चैन बनती हुई चली जाएगी। जैसे कि ये चैन आपको दिखाई दे रही है ना, बीच में ये चैन बनती हुई चली जाएगी। फिर से 3 फंदे सीधे, और जब हम इधर में जाली डालेंगे तो इस फंदे को सामने ला करके धागे को एक बार और लपेट लेंगे इसके ऊपर, और 3 फंदे उल्टे, धागा सामने रखेंगे, एक जाली यहाँ डालेंगे, 3 फंदे सीधे, ट्विस्ट करेंगे इन दोनों फंदों को, और फिर 3 का एक कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, धागा आगे ले आएंगे, एक बार और लपेट लेंगे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा एज ए स्टिच, और फिर ये पूरी सिलाई आपकी उल्टी उल्टी बुन करके हम तैयार कर लेंगे। और इस तरह से डिज़ाइन की हुई मैंने सेकंड सिलाई भी कंप्लीट कर ली, और इसी तरह से ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये फर्स्ट पैटर्न, जो मैंने सेकंड पैटर्न जो शुरू किया उसकी भी मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड रो दिखा दी, और वैसे ही हम ये 3rd 4th 5th 6th एंड 7th रो और 8 रो सारी हम कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि डिज़ाइन किस तरह से आएगा। तो देखिए एक बार और मैंने आपको यही डिज़ाइन जो है रिपीट करके दिखाया। वही 8 सिलाई आपको बार बार दोहरानी है, केवल सामने की सिलाई में ही डिज़ाइन डलेगा, उल्टी सिलाई आपकी उल्टी उल्टी बुनेंगी। 8 सिलाइयों को आप रिपीट करते हुए जाएंगे तो ये डिज़ाइन आपका कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। जेंट्स या लेडीज़ किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में अगर आपको बनाना है तो ये बहुत सुंदर उभर करके आने वाला डिज़ाइन है। एक केबल की तरह ये बनता चला जाएगा सीधा सीधा, और इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।